संभल के समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद की बुद्धि मायावती जैसी ना हो, बल्कि पॉलिटिकल बुद्धि होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार इंक्वायरी से क्यों भाग रही है। इंक्वायरी कराने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के संभल के विधायक इकबाल महमूद ने सोमवार को पत्रकारों के सवाल पर कहा कि हम तो कह रहे हैं आकाश आनंद आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उनकी बुद्धि मायावती जैसी ना हो, पॉलिटिकल बुद्धि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में है तो आदमी की सोच भी राजनीति जैसी होनी चाहिए। पार्टी दूसरी सोच के साथ नहीं चलती। मुख्तार अंसारी की मौत के सवाल पर कहा कि उनके परिवार से अच्छे संबंध रहे हैं, उनकी मौत दुख भरी बात है। वो तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यदि उनके आरोप झूठे हैं और सरकार ये समझती है तो उनकी विपक्ष बात मान ले और करा ले सीबीआई की इंक्वायरी। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इससे आपकी छवि भी साफ हो जाएगी। इकबाल महमूद ने कहा कि सरकार जांच से क्यों भाग रही है। विधायक की पश्चिमी यूपी में जो अभी हाल में समाजवादी पार्टी ने टिकटों की घोषणा की है, तो लगातार टिकट काट कर दूसरों को टिकट दिए जा रहे हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जो है इसमें घमासान मचा हुआ है। क्या कहेंगे इसको लेकर? समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, और हर बड़ी पार्टी के अंदर तो ये चीजें वो चलती रहती हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट फाइनल कर दिए हैं सब जगह के। अब अपने अपने हिसाब से हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। चुनाव के अंदर हार जीत चलती रहती है, हर 90% तो हम कामयाब रहते ही हैं, 10% चूक भी हो जाती है। जैसे अभी मुरादाबाद में भी स्टेशन जी को टिकट दिया गया, फिर काट दिया गया, रुचि बिरिया जी को दिया गया, तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। हाँ, कहीं इसमें कंफ्यूजन है, ये मैं मानता हूँ कंफ्यूजन हो गया कुछ इस तरह से, क्योंकि डॉक्टर स्टेशन साहब सिटिंग एमपी भी थे, हैं, बल्कि उनका टिकट नहीं कटना चाहिए था। इसकी सभी को तकलीफ है। कैसे लगता नहीं कि लोकसभा चुनाव में इस चीज का समाजवादी पार्टी को खामियां जब भुगतना पड़ सकता है? नहीं, हम लोग कंपनसेट कर लेंगे इसको। अभी भी बसपा के यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन लाइन जी संभल आए थे। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी लगातार बसपा पर आरोप लगाती रही कि वो भाजपा की बी टीम है। अब उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी खुद भाजपा की बी2 टीम के तौर पर काम कर रही है। ये खिसियाने मिलने खम्बा नोचा है, ये जग जाहिर है। ये हम ही नहीं कहते, दुनिया कहती है। दो लोगों के लिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए और मायावती जी के लिए, कि ये लोग जो भी काम करते हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ होता है। जिस तरह से लगातार अभी ये आरोप लग रहे हैं, विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भाजपा के लिए काम कर रही है। अभी जो टिकटों की बंटवारा किया गया है, जो टिकट दिए गए हैं, वो कमजोर प्रत्याशी को दिए गए हैं ताकि भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत जाए। हमारा कोई प्रत्याशी कमजोर नहीं है, सब मैदान में डट रहे हैं पूरी तरीके से और जीत का है। AIMIM और अपने दल की पल्लवी पटेल ने गठबंधन किया है, क्या फर्क पड़ेगा इसको? अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कुछ फर्क पड़ने का नहीं है, पूरब में का मुझे पता नहीं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हम पर आरोप लगाती है कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं, बोले इसलिए हम ये चुनाव भी नहीं लड़ा रहे। अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हराती नहीं हराती है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने प्रयास करते हैं कि भाजपा जीते, हारे। समाजवादी प्रयास करती है कि भाजपा हारे, और हमारे साथ साथ हमारे जितने अलायंस के लोग सब उसमें प्रयासरत हैं। अब ये जनता के ऊपर है कि जनता किसको आगे बढ़ाती है, किसको ज्यादा वोट देती है। प्रयास हमारे हैं, और हमने अभी तक जब जितने भी काम किए हैं वो सब जनता के लिए किए हैं, जनता के को सुख पहुंचाने के लिए किए हैं। हमारी सरकार भी जब थी तब भी हमने वही काम किए जो जनता को पसंद थे, जनता चाहती थी। अब इन लोगों का आरोप तो इस वजह से है कि हम लोग पहले से कहते चले आए हैं कि ये लोग जो है भाजपा को पानी देते हैं। हमें लौट के हम भी ये बात कह रहे हैं, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए, दुनिया जानती है कि मायावती ने देख लिया, अब भी ये देख लीजिए। अगर ये अलायंस में आ जाती तो सोपड़ा साफ हो जाता बीजेपी का, सोपड़ा साफ हो जाता। अगर नहीं आई अलायंस में, अकेले लड़ूंगी, एक सीट नहीं आने। तो ऐसे मानते हैं कि बसपा के नहीं आने से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पड़ेगा? होगा नहीं, हमारा नुकसान क्यों होता, हम बता रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाता बीजेपी का। अब चूंकि वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन पर फर्क पड़ेगा इसका?
अब वो जीतेंगे, एक भी सीट नहीं जीत रही उनकी एक सीट भी नहीं निकल रही कहीं से भी। 6 अप्रैल को जो है सबसे पहले ये जो चुनावी सभा बसपा यूपी में शुरू करने आ रही है, आकाश आनंद शुरू करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम तो कहते हैं आकाश आनंद जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बुद्धि उनकी मायावती जैसी ना हो, पॉलिटिकल बुद्धि होनी चाहिए। अगर राजनीति में है तो आदमी की सोच भी राजनीति की होनी चाहिए, और दूसरी सोच के साथ पार्टी नहीं चल सकती। बुद्धि का जिक्र किया आपने, मायावती जी की बुद्धि को लेकर आपने क्या कहा है? मैंने मायावती जी को कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उनको आनंद जी के लिए कहा कि उनकी सोच जो है राजनीतिक होनी चाहिए। हाँ, राजनीतिक सोच के साथ आगे बढ़े। अभी जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, असदुद्दीन ओवैसी उनके घर मिलने गए हैं। अब एआईएमआई आरोप लगा रही है कि हम लोग तो चले गए, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी हुई है और अब उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी को वहाँ भेजने का फैसला लिया है। उतनी जानकारी मुझे नहीं है, मैं यहाँ संभल में हूँ, हो सकता है पार्टी ने भेज रही हो।